दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की राजनीति में अचानक एक और बड़ा डेवलपमेंट हो गया है। पुराने कांग्रेसी नेता और सांसद मनीष तिवारी के सबसे खास और विश्वास पात्र चंद्रमुखी शर्मा आम आदमी पार्टी को छोड़कर दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे चंडीगढ़ की कांग्रेसी राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है। हालांकि पार्टी में किसी की नई ज्वाइनिंग या घर वापसी पर खुशी का माहौल होता है, लेकिन चंद्रमुखी शर्मा की घर वापसी पर कांग्रेस में मिला जुला सा माहौल दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खुद चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की को चंद्रमुखी शर्मा की वापसी की भनक तक नहीं लगी। यहाँ तक कि सांसद मनीष तिवारी की मर्जी से हुई चंद्रमुखी शर्मा की घर वापसी पर प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की को विश्वास में भी नहीं लिया गया। अब चंडीगढ़ की सियासत में सबसे बड़ी बहस इस बात पर छिड़ी हुई है कि चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन बरकरार रहेगा या टूट जाएगा। तो आज की चर्चा में बात होगी कि चंद्रमुखी शर्मा की कांग्रेस में वापसी के मायने क्या हैं और गठबंधन का भविष्य क्या है, क्योंकि ये गठबंधन ही चंडीगढ़ नगर निगम के आगामी आम चुनाव की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। तो अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि चंडीगढ़ के वरिष्ठ नेता के तौर पर चंद्रमुखी शर्मा का कद क्या है। चंद्रमुखी शर्मा ने 80 के दशक में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद वो चंडीगढ़ प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। साल 2006 और 2011 में चंद्रमुखी शर्मा कांग्रेस के टिकट पर वार्ड नंबर 1 से पार्षद का चुनाव लड़े और जीत गए। वे चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सचिव और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। चंद्रमुखी शर्मा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल के अपील पैनल में जज भी हैं। इसके अलावा दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल संघ के महासचिव हैं। वो फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य और भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के महासचिव भी रह चुके हैं। खास बात यह है कि चंद्रमुखी शर्मा चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के सबसे विश्वास पात्र और उनके बेहद करीबी हैं। मनीष तिवारी जब एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो चंडीगढ़ में चंद्रमुखी शर्मा एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट थे। मनीष तिवारी जब यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने चंद्रमुखी शर्मा को चंडीगढ़ प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। यही नहीं, मनीष तिवारी और चंद्रमुखी शर्मा के रिश्ते इतने प्रगाढ़ हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक जब चंडीगढ़ की राजनीति में खुलेआम मनीष तिवारी का कोई नहीं था, तब चंद्रमुखी शर्मा ही अकेले हमेशा मनीष तिवारी का झंडा उठाए रहे। चंडीगढ़ की सियासत में चंद्रमुखी शर्मा को ही मनीष तिवारी का अकेला पैरोकार माना जाता था। कहा जाता है कि साल 2020 में चंद्रमुखी शर्मा आम आदमी पार्टी में भी मनीष तिवारी के लिए ही चंडीगढ़ की पॉलिटिकल फील्डिंग सेट करने के लिए शामिल हुए थे, क्योंकि 2024 से पहले जब मनीष तिवारी राष्ट्रीय कांग्रेस के असंतुष्टों के गुट में शुमार किए गए तो कहा जा रहा था कि तिवारी आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बनता तो शायद चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी से मनीष तिवारी उम्मीदवार हो सकते थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव तक राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं और मनीष तिवारी कांग्रेस में ही रहकर इंडिया गठबंधन से चंडीगढ़ के सांसद बन गए। गठबंधन के कारण चंद्रमुखी शर्मा को भी कांग्रेस से अलग होने के बावजूद आम आदमी पार्टी में रहते हुए मनीष तिवारी के लिए काम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इस तरह अगर देखा जाए तो मनीष तिवारी कांग्रेस में चंडीगढ़ से लोकसभा का टिकट मिलने की राह आसान करने के लिए
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की के जितने एहसानमंद हैं, उससे कहीं ज़्यादा चंद्रमुखी शर्मा मनीष तिवारी के लिए महत्वपूर्ण हैं। बस यही बात अब लक्की गुट के कुछ नेताओं को परेशान कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की और चंद्रमुखी शर्मा के राजनीतिक रिश्ते पर नज़र डालें तो अब भले ही दोनों एक दूसरे को पुराना भाई कहते रहें, लेकिन सच्चाई ये भी है कि लक्की के कारण ही चंद्रमुखी शर्मा को कांग्रेस से 6 साल के लिए निकाला गया था, क्योंकि 2016 के चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में लक्की ने वार्ड नंबर 1 से चंद्रमुखी शर्मा का टिकट कटवाकर खुद पार्षद का चुनाव लड़ा था। इससे नाराज हुए चंद्रमुखी शर्मा ने अपने भाई सूरजमुखी शर्मा को निर्दलीय चुनाव लड़ाया और करीब 350 वोटों से लक्की चुनाव हार गए थे, जबकि सूरजमुखी शर्मा को 1155 वोट मिले थे। लिहाजा लक्की ने अपनी हार के लिए चंद्रमुखी शर्मा को जिम्मेदार ठहराया और कांग्रेस में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त एक्शन लेने की जोरदार वकालत की। ऐसे में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने चंद्रमुखी शर्मा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस से 6 साल के लिए निकाल दिया था। अब जब मनीष तिवारी कांग्रेस से चंडीगढ़ के सांसद बन गए तो तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रमुखी शर्मा की कभी भी कांग्रेस में वापसी हो सकती है। मनीष तिवारी भी इसके लिए एचएस लक्की और चंद्रमुखी शर्मा के राजनीतिक रिश्तों पर जमी बर्फ पूरी तरह पिघलने के इंतजार में थे, लेकिन तिवारी ने चंद्रमुखी शर्मा की अचानक जिस तरह कांग्रेस में वापसी कराई है, उससे लग रहा है कि ये बर्फ अभी पूरी तरह पिघली नहीं थी। ऐसे में ताज़ा घटनाक्रम को लक्की गुट को झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि चंद्रमुखी शर्मा की कांग्रेस में वापसी का दिन, समय और स्थान खुद मनीष तिवारी ने भी गुप्त रखा। मनीष तिवारी ने चंद्रमुखी शर्मा की कांग्रेस में रीज्वाइनिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष दिल्ली में गुपचुप तरीके से कराई। इस मौके पर उन्होंने न तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की की मौजूदगी को जरूरी समझा और न ही उन्हें इस बड़े घटनाक्रम के लिए विश्वास में लिया। रीज्वाइनिंग के बाद चंद्रमुखी शर्मा ने खुद ही फ़ोन करके लक्की को इसकी जानकारी दी। चंडीगढ़ कांग्रेस के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जानकारी के बिना पार्टी में कोई रीज्वाइनिंग हुई है। इसको लेकर अब राजनीतिक जानकार लक्की और मनीष तिवारी के बीच चले आ रहे भरोसे के और दोस्ताना रिश्तों पर आशंकाएं जता रहे हैं। ये आशंकाएं कितनी सही या निर्मूल साबित होंगी, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के भविष्य पर जो सवाल उठ रहे थे, उनका जवाब अब जल्दी क्लियर हो जाने की संभावना है। जो लोग आम आदमी पार्टी को छोड़कर चंद्रमुखी शर्मा की कांग्रेस में वापसी को गठबंधन टूटने की शुरुआत मान रहे हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि सांसद मनीष तिवारी पूरे देश में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन टूट जाने के बावजूद चंडीगढ़ में गठबंधन जारी रखने के लिए दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान तक जोरदार वकालत करके आए हैं। और जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की आम आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बेहद इच्छुक हैं, उनको चंद्रमुखी शर्मा की आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में वापसी की भनक भी नहीं लगने दी, बल्कि तिवारी ने आम आदमी पार्टी नेतृत्व की जरूर सहमति ले ली। इसीलिए आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष विजय पाल सिंह ने हमसे बातचीत में पूरे आत्मविश्वास से कहा कि चंद्रमुखी शर्मा के कांग्रेस में वापस जाने से गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। लक्की के लिए तिवारी का ये कदम बड़ा अप्रत्याशित था, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस संगठन पर अब तक लक्की का एक छत्र राज रहा है। सांसद मनीष तिवारी ने भी कभी पार्टी संगठन के मामलों में सीधे तौर पर दखल नहीं दिया, लेकिन पिछले कुछ समय से संगठन के मामलों पर मनीष तिवारी बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपिंदर सिंह बड़हेड़ी से विवाद के बाद लक्की बड़हेड़ी को भी पार्टी से निकालने पर आमादा थे, पर मनीष तिवारी ने ही हस्तक्षेप करके लक्की को एक्शन लेने से रोक दिया।
और अब चंद्रमुखी शर्मा की कांग्रेस में गुपचुप वापसी कराकर मनीष तिवारी पार्टी संगठन में भी अपना दखल बढ़ाते दिख रहे हैं। लिहाजा प्रदेश कांग्रेस में अभी तक एक ही धुरी पर तराशा जाता रहा संगठन अब दो धुरियों पर बढ़ सकता है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी से गठबंधन बनाए रखने की पैरवी पर चंडीगढ़ कांग्रेस में जहां अभी तक मनीष तिवारी अकेले पड़ रहे थे, वहीं अब कांग्रेस के भीतर उनकी इस आवाज़ को मजबूती देने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। यदि ऐसा हुआ तो वो आशंकाएं भी खत्म हो सकती हैं जिनमें कहा जाता रहा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद निकट भविष्य में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि 5 महीने बाद मेयर चुनाव भी होना है और सांसद मनीष तिवारी जनवरी 2025 में हुए अपने कार्यकाल के पहले मेयर चुनाव में कांग्रेस के माथे पर लगी भाजपा का मेयर बनवाने की तोहमत को अगले साल गठबंधन का मेयर बनवाकर मिटाना चाहते हैं। ऐसे में चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के भीतर एक नया द्वंद्व शुरू हो सकता है। फिलहाल ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 9 साल पहले चंद्रमुखी शर्मा को कांग्रेस से निकालने का कारण बने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की अब चंद्रमुखी शर्मा को संगठन में क्या कर देंगे और 2016 के निगम चुनाव में लक्की की हार सुनिश्चित करने वाले चंद्रमुखी शर्मा अब लक्की के ही नेतृत्व में खुद को कितना सहज महसूस करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में वापसी के लिए वो लक्की के नेतृत्व के बजाय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व को प्राथमिकता कल ही दे चुके हैं। कुल मिलाकर चंडीगढ़ की राजनीति में इन दिनों सबसे गर्म चल रही कांग्रेसी सियासत में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हमारी नज़र इस पर लगातार बनी रहेगी। हर अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।